तो मैं ये कह रहा था कि हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक 9 है। तो मैं ये बता रहा था, जो भगवान है इसमें बता रहे हैं कि हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तो जो योग माया है वो यशोदा माता के यहाँ प्रकट हुई थी पुत्री के रूप में, और जो अ, अनंत शेष हैं वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो उनको काम दिया गया कि आप जाइए और देवकी के पुत्र रूप में जो अनंत शेष हैं उनको लेके ट्रांसफर कर दीजिए रोहिणी के गर्भ में। क्यों? क्योंकि मुझे आना है, मुझे प्रकट होना है अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होके। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में अंश भागेन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही सारे विश्व में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप इतना टेंशन मत लो, इतना कुछ दिमाग पे जोर मत डालो। मैं तो 1 मिनट में पूरे विश्व को धारण कर लेता हूँ। जैसे एक मोती होता है, तो मोती जो पिरोए रहते हैं धागे पे, तो धागा दिखता नहीं है, लेकिन सारे मोती धागे पे ही आश्रित होते हैं। इसी प्रकार से भगवान पूरे जगत में है, पूरे जगत में व्याप्त है, पूरे जगत को धारण किया हुआ है, लेकिन दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड रहते हैं। ये दिखते हैं हमें जब ज्ञान के चक्षु मिलेंगे, तो उस ज्ञान के चक्षु से भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं, आ, कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, बहुत अच्छा श्लोक है, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अनंत, ऐसे करके श्लोक आता है। प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव, ऐसे करके श्लोक है कि प्रेम का अंजन मतलब जो आंखों में प्रेम का अंजन जब होगा, तब हमें भगवान के दर्शन होंगे। अब क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज तो आ रही है, पर ये श्लोक का याद था उसके लिए बोल रहे थे। ये ब्रह्म संहिता का है ना, आपको श्लोक याद है? 5.36 ऐसा कुछ श्लोक है। सुना दीजिए, श्लोक याद है तो। प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। हाँ, तो इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो संत हैं, तो संत के हृदय में भगवान का दर्शन होने लगते हैं। संतों को अपने हृदय में भगवान के दर्शन होने लगते हैं जब उनको ज्ञान, जो प्रेमांजन छुरित, जो जो उनकी आंख है, उनमें जब प्रेम का अंजन लग जाता है। जैसे कि जब विराट रूप में, जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो अर्जुन देख नहीं सकते थे क्योंकि भौतिक चक्षु थे, भौतिक आंखें थी। तो भगवान ने उनको स्पिरिचुअल आंखें दी, उन्हें जो दिव्य नेत्र दिए, उस नेत्र से भगवान का दर्शन कर सके। इसीलिए हम देखते हैं कि हम विग्रह को देख के भी हमें विग्रह दिखते नहीं, हमें तो मेटल पत्थर है ना, ये सब दिखाई देता है। तो इसीलिए हमें, जब हम अच्छे से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, धीरे धीरे जब हमारी बॉडी स्पिरिचुअल ट्रांसफर होने लगेगी मटेरियल से, तो धीरे धीरे हम चीजों को फिर यथावत देखने लगेंगे कि अच्छा, ये एक्चुअली में ये है, ये एक्चुअली में ये है। इस तरीके से, इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं एक श्लोक से भगवत गीता से, भगवान की शक्ति के अंश रूप में ही हर वस्तु है। देवकी के घर में भगवान कृष्ण के अ, आने के लिए ब्रह्मा ने भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना की कि वे प्रकट हों। क्यों? क्योंकि भूमि देवी बहुत दुखी थी, परेशान थी। जो कलयुग में लोग जो थे, जैसे द्वापर में जो अधर्म फैल गया था, तो बहुत बोझ सहन नहीं कर पा रही थी। तो ब्रह्मा जी ये लेके जाते हैं कि प्रकट हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। भगवान के प्रथम अंश बलदेव ने भी भूमिका निभाई। इसी तरह यशोदा की पुत्री रूप में उत्पन्न योगमाया ने भी भूमिका निभाई। तो ये सबने लीला में पार्टिसिपेट किया है, सबने भूमिका निभाई है। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें सब भूमिका निभाते हैं ना, कि कौन कौन कैरेक्टर है, कौन क्या बना है, विलन कौन बना है, हीरो कौन बना है, माता पिता कौन बने। इसी तरीके से सबने भूमिका निभाई है। इस तरह से जीव तत्व, विष्णु तत्व तथा शक्ति तत्व, ये तीनों भगवान से मिल गए। कैसे? विष्णु तत्व कौन है? बलराम जी। और शक्ति तत्व कौन है? योग माया। और जीव तत्व कौन है? हम लोग। विष्णु तत्व मतलब कृष्ण, और शक्ति तत्व मतलब योग माया, जीव तत्व मतलब जो यशोदा माता है। तो ये सब लोग यहाँ पे मिल गए।
ये तीनों भगवान से मिल गए, और जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने इन संयुक्त अंशों के समेत प्रकट होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बतलाया जा चुका है, योग माया से कहा गया कि वह देव की गर्भ से संकर्षण बलदेव को गाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करे, और यह उसके लिए भारी कार्य था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि संकर्षण को किस तरह खींचे, इसलिए कृष्ण ने उसे शुक्ल कहकर संबोधित किया, तुम्हारा कल्याण हो। तो यहाँ बता रहे हैं कि योगमाया से भगवान ने कहा कि आप देव के घर में संकर्षण बलदेव को निकाल करके रोहिणी के घर में स्थानांतरित करो, और यह उसके लिए भारी कार्य था। क्यों? क्योंकि बलदेव जो हैं वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेन आदि गुरु हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और बलदेव बलशाली भी हैं। तो अब योग माया कहते हैं ना एकदम, अब कैसे मैं उनको ले जाऊं? होता है ना कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हमें झिझक लगती है कि हम उसको कैसे ले जाएं, हम तो छोटे लग रहे हैं उसके सामने। तो इसी तरीके से जो योग माया थी, वो भारी कार्य लग रहा था उनको, ये मैं कैसे करूंगी, वह समझ ही नहीं पा रही थी कि संकर्षण को किस तरह खींचे, क्योंकि वो तो बैठे हैं, आ ही नहीं रहे। और कृष्ण वहां कह रहे हैं अरे मुझे जाना है, अरे भैया बैठे हैं सीट ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब भैया जब सीट छोड़ेंगे गर्भ देव की गर्भ की, तभी तो मैं जाऊंगा। इसीलिए फिर योग माया को ये कार्य देते हैं। इसलिए कृष्ण ने उसे सुबह कहकर संबोधित किया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करो और तुम इस काम को कर सकोगी। भगवत कृपा होने पर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। समझ रहे हैं? आप लोग भी सुन लो, भगवत कृपा होने पर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो जब भगवान की कृपा होती है तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है। सही बात है। लेकिन हम नालायक लोग खाते हैं पीते हैं सोते हैं बस। क्योंकि भगवान हर वस्तु में अपने अंशों से अंश भागे न उपस्थित रहते हैं, और उसे अपनी परम इच्छा से घटाते बढ़ाते रहते हैं। बलराम कृष्ण के केवल 15 दिन बड़े थे। कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया माता यशोदा की पुत्री बनी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से वह अपने पिता माता का प्रेम ना पा सकी। यद्यपि कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें माता यशोदा तथा नंद का प्रेम प्राप्त हुआ। कितना बड़ा त्याग है ये योग माया का। उत्पन्न होने के बाद भी प्रेम नहीं मिल पाया यशोदा माता का, और जो उत्पन्न हुए नहीं है वहां देवकी उनको प्रेम मिल रहा है ना, एकदम अपोजिट। सुनने में आश्चर्यजनक। यद्यपि कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें माता यशोदा तथा नंद का प्रेम प्राप्त हुआ। कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया को माता यशोदा की पुत्री होने का गौरव प्राप्त हो सका। यशोदा भी कृष्ण के आशीर्वाद से प्रसिद्ध हो गई। यशोदा का अर्थ है यश देने वाली। तो यहाँ पे भी एक यशोदा माता है जो आती है क्लास में, तो अपने नाम का अर्थ समझ ले, क्या है? यश देने वाली। किसका यश? तो आपको कृष्ण का यश है, वो दूसरों को देना है, अपना यश नहीं देना है कि मैंने बचपन में क्या क्या किया। कृष्ण का यश देना है लोगों को, ठीक है। अगला श्लोक। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्व काम वरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वर प्रदाम। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तो ये द्वापर युग में संभव था कि पहले यज्ञ होते थे और पहले ऐसे बलि दी जाती थी, ठीक है। लेकिन कलयुग में वैन है, कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में कोई यज्ञ नहीं कर सकता। कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। तो हमें क्या करना है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना है। हमारा जो मुख है वो उससे निकलता है जो आहुति देते हैं, और जो आहुति ग्रहण करने वाला है वो कान है। तो यानी मुंह से निकालना है, बोलना है, कानों से सुनना है, यही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। इसीलिए बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है। तो इसीलिए इस श्लोक को पढ़ के ये मत सोचना कि अच्छा अब तुम बलि देंगे। अरे भाई, बलि हम नहीं दे सकते, और ना बलि है, किसी भी तरीके से बलि अभी नहीं हो सकती। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामे स्तेते हित ज्ञाना प्रपद्यते अन्य देवता। जिसके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके होते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अतः मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहता है, जहाँ शिक्षा, सौंदर्य तथा प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं,
जब माया देवी उनके ज्ञान को हर लेती हैं तो वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कामे स्तेते हित ज्ञाना, उनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। कैसे हर लिया है? कि वो भगवान का उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, भगवान की तरफ वो नहीं जाते, वो सिर्फ कैसे हम अच्छे से भोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? चलो शिव जी की पूजा करते हैं। भोग कैसे? तो दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करेंगे, फिर हमें ये बहुत सारा खजाना मिलेगा और फिर हम उसको भोगेंगे। यही जीवन का लक्ष्य रहता है। इसलिए उनको बोलते हैं काम स्थिति हितज्ञान। जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट, गीता में क्या लिखा है पता नहीं, कृष्ण कौन है पता नहीं, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन कृष्ण नहीं है। इसीलिए काम तेजते हित ज्ञाना, काम इतने अंधे हो जाते हैं कि अन्य देवताओं का भजन करते, पूजा करते हैं। तो जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहता है, जहाँ शिक्षा, सौंदर्य, प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, जो इस भौतिक संसार में वांछनीय है। जीवन के असली लक्ष्य को भूल चुका है, वैसा व्यक्ति माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए विविध स्थानों तथा नामों से कर सकता है। जिस तरह कृष्ण की पूजा हेतु भारत में अनेक पवित्र स्थान हैं, उसी तरह दुर्गा देवी या यशोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न माया देवी की पूजा के भी अनेक पवित्र स्थल हैं। कंस को छलने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से नियमित पूजा कराने के लिए अनेक स्थानों में, विशेष रूप से विंध्याचल में विकीर्ण हो गई। मनुष्य को तो वास्तव में आत्म तत्व अर्थात आत्मा का सत्य तथा परमात्मा को जानने में रुचि रखनी चाहिए। जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। यानी जिनको आत्म साक्षात्कार में रुचि है, वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों दुख भोग रहा हूँ। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो करता है, वो रुचि रखता है, वो भगवान की तरफ बढ़ता है। नहीं बाकी सब लोग तो फिर भोग में लगे हैं। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। फिर भी जैसा कि इस अध्याय के अगले श्लोक में बताया गया है, जो लोग आत्म तत्व को नहीं समझ सकते, अपश्यताम आत्म तत्वम, वे योग माया के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। अब समझ लीजिए, आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाहते या आत्म तत्व को नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो अभी उनके नाम भी बताए जाएंगे कौन कौन सी देवी हैं। वे योग माया के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशा अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम। हे राजन, जो लोग भौतिक संसार में फंसे हैं, वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होने से मानव समाज में अनेक प्रकार के विषयों को सुनते रहते हैं। देखो, जो कृष्ण के भक्त हैं उनके पास सिर्फ एक ही विषय है चर्चा करने के लिए, वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण का। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं उनके पास हजारों विषय हैं चर्चा करने के लिए। हजारों मतलब कहीं कुछ बात करेंगे तो कहीं कुछ बात करेंगे, इस प्रकार से उनके पास हजारों हजारों विषय चर्चा करने के लिए। लेकिन कृष्ण भक्त का ये अच्छा है कि उसके पास विषय एक ही है। हालांकि वो विषय अपार है, बहुत बड़ा है, अ, खजान है एक तरीके से, क्योंकि जब हम कृष्ण कथा को शुरू करते हैं तो एक कथा से दूसरी कथा का जन्म हो जाता है, उससे फिर दूसरी जना कथा में जन्म, ऐसे कथा बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमारा जो मेन है, वो जो मेन विषय है वो कृष्ण भक्ति है, मतलब कृष्ण का विषय है। लेकिन मटेरियल लोगों के पास तो बहुत सारे विषय होते हैं, खाने के, पीने के, एंजॉय करने के, जाने के, घूमने के, जॉब के, बहुत सारे विषय रहते हैं। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के विषयों को वो सुनते हैं। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशा। जो लोग इस भौतिक संसार में बने रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि नहीं रखते, उनके पास करने के लिए अनेक कार्य होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि रखता है, उसका एकमात्र कर्तव्य होता है कि वह पूरी तरह कृष्ण शरण ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत। ऐसा व्यक्ति भौतिक भोग में रुचि नहीं रखता। तो इसीलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है मेरी कि आप लोग श्रवण और कीर्तन को अच्छे से लें, गंभीरता से लें और गंभीरता से सुने और आगे प्रगति करें। क्योंकि भक्ति में सबसे जल्दी प्रगति होती है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से लेते हैं और श्रवण पे ध्यान देते हैं। गुरु महाराज जी कई बार कहते हैं श्रवण श्रवण, आप श्रवण नहीं करते सही से, इसलिए बदलाव नहीं आ रहा भक्ति में। तो अच्छे से श्रवण कीजिए और सेवा कीजिए, भक्ति करिए, तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 20-33 हो गए हैं। हालांकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी क्लास शुरू शुरू में, लेकिन कोई बात नहीं, बेस में ऐसा होता रहता है, सेंटर में यही होता है।
ये आपसे मुझे मिलता है सीखने को। ठीक है, तो कल हम भगवत गीता का बहुत अच्छा श्लोक है, सभी लोग आए। जन्म करम च मे दिव्यम। हालांकि आसान श्लोक है लेकिन बहुत अर्थ है इसमें। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे कल फ्राइडे को, ठीक है। और श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो 11 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कुछ पूछना है या बताना है, कमेंट फीडबैक एनी, तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बताया कि यशोदा मैया के कृष्ण नहीं जन्मे तब भी उनका प्रेम मिला, प्रेम, कृष्ण से प्रेम मिला जो भी। तो हाँ, उस कथा में तो बाबा यही बताते हैं, कृष्ण कृष्ण उनके ही जन्मे अदृश्य रूप में। ये मुझे बड़ा भागवत में कुछ और बताते हैं, और ये तो मुझे उन्होंने भागवतम में नहीं बताया था तो बताते हैं, क्लियर आगे है। चल के। अभी कृष्ण का जन्म होने दो, अभी कृष्ण का जन्म हुआ नहीं है, अभी तो देवता घर में स्तुति कर रहे हैं। जब कृष्ण का जन्म होगा तो शिल प्रभुपाद वहाँ आचार्यों से लेके क्लियर कर देंगे कि एक्चुअली जो रियल जो मूल है वो यशोदा के पुत्र ही हैं कृष्ण, ठीक है। मर्ज हो जाते हैं वहां हम्म। जाके। तो इसमें बिल्कुल हम्म। भ्रमित मत होइए, शिला प्रभुपाद जी अपनी स्टेटमेंट अलग अलग जगह अलग अलग देते हैं। जब कृष्ण का जन्म आएगा तो ये बात भी आ जाएगी कि एक्चुअली हम्म। यशोदा माता की कृष्ण है, लेकिन देवकी के यहाँ भी प्रकट हुए हैं, वो विष्णु हुए हैं कि चार भुजा वाले। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जब बात जैसी होती है तो उसके अकॉर्डिंगली शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक है, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, मैं सोच रहा था उसी टाइम पे कि आपने सुन लिया है पहले आचार्यों से कि अरे वो तो मिल गए थे उसमें, देवकी के वो यशोदा के बगल में कृष्ण भी लेटे थे और फिर मर्ज हो गए थे। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वो तो उनके पुत्र थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, पुत्र हैं यशोदा के। हम कहाँ देव के, ज्यादातर है उसमें भी बोलते हैं ना, नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद कौन? नंद बाबा, तो उनके आनंद हुए थे। तो इस तरीके से इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ठीक है। और किसी को पूछना है? पूना माता जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी अभी जैसे इसने बताया कि महामाया जो थी वो विंध्याचल वाली देवी है। वो हाँ महामाया वही है जो मतलब जब ये कृष्ण जी पैदा हुए थे तो वो हाथों से गायब हो गई थी। हाँ हाँ, वही वही। वही विंध्याचल वाली एक्चुअली है वो। हाँ, जो जो योग माया है जो भगवान के यहाँ कार्य करती है तो वो योग माया है। लेकिन वही हाँ योग जी। माया जब इस संसार में कार्य करती है तो वो महामाया हो जाती है। तो एक उन्हीं ही का ही वो शक्ति है मंदिर है भगवान की। विंध्याचल। सॉरी। विंध्याचल वाला जो मंदिर है मैं गई हुई हूँ उसमें। अच्छा, हाँ हाँ, तो वहां उनका मूल मूल स्थान होगा ना वहां पे। मूल अच्छा अच्छा। होगा क्योंकि वहीं की है वो। वहीं की है वो वो, तो फिर उनका अलग अलग हमारी वो मतलब देवी भी आएगा भी। पूजी जाती है। अच्छा, मेरे मम्मी क्या जो है वो देवी पूजी जाती है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो आप अच्छा पूछ अच्छा। सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के पूजा करो कि भगवान की योग माया है और ये मुझे अच्छा भगवान से मिला देंगे, ये माइंड में रख के आप पूछ सकते हैं उनको। अच्छा। ठीक है। उनसे कोई भौतिक ठीक। भोग नहीं मांगना है, उनसे कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति ये मांगोगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं मैं तो नहीं करती कि करेंगे। मेरे मम्मी के यहाँ से है ना, मम्मी मेरे मायके के यहाँ से जैसे, तो उनके यहाँ वो लोग करते हैं उसको। हाँ, उधर उनको। की साइड होता है, उधर की साइड जैसे हाँ जी। कलकत्ता में भी, कलकत्ता नहीं, वगैरह में भी कानपुर इधर साइड में है ना, ज्यादा। ये कानपुर के आगे पड़ता है ना, यूपी में। हाँ, जैसे विभिन्न विभिन्न अभी विंध्याचल माया है, लेकिन अभी उनका बताएंगे कि अभी जो योग जो महामाया है वो किस किस स्थानों में पूजी जाती है। वो अभी नीचे अच्छा श्लोकों में अच्छा। आएगा, नाम भी जी। आएगा बाकायदा। सब चीज आएगी तो ओके। हम पढ़ेंगे उसको। हाँ, सब कुछ आएगा ठीक है, उसमें। हरे कृष्णा। क्योंकि मैं भागवतम अभी आगे नहीं बढ़ा है, मैं जस्ट आपके संग संग ही पढ़ रहा हूँ। तो मुझे भी इतना नहीं पता है, क्योंकि भगवत गीता तो मैं पहले कर लेता हूँ तो इसलिए थोड़ा पता होता है उसमें। लेकिन भागवतम तो मैं संग ही पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली रीडिंग क्लास है तो मुझे जितना पता होता है मैं उतना ही बताता हूँ। तो इतना पता है कि योग माया भगवान की सेवा में रहती है तो योग माया है, और यहाँ आती है तो फिर महामाया का कार्य करती है। इस तरीके से। ठीक, ओके, हरे कि कृष्णा। आगे पढ़ते हैं कि शिला प्रभुपाद जी और क्या बताते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम ठीक है विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।